आयुर्वेद भले ही लंबे समय से हवन सामग्रियों की औषधीय गुणों का दावा करता रहा हो, लेकिन एलोपैथी ने आज तक इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब वो दिन शायद बहुत ज्यादा दूर नहीं जब अस्पतालों में मरीजों के गंभीर और असाध्य रोगों का उपचार हवन के माध्यम से हो सकेगा। इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में शोध की शुरुआत की जा रही है। आयुर्वेद की बात हो या फिर प्राचीन भारतीय चिकित्सा के अन्य ग्रंथों की, हमेशा से दावा किया जाता रहा है कि हवन सामग्री में चिकित्सकीय गुण होते हैं, लेकिन आज तक कभी इसे मान्यता नहीं दी गई। हवन सामग्री के औषधीय गुणों को जानने और परखने की दिशा में अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शोध की शुरुआत की है। अजमेर के लिए यह गौरव की बात है कि परिषद ने इस शोध का जिम्मा अजमेर के मेडिकल कॉलेज को सौंपा है। शोध कार्य का जिम्मा मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर विजयलता रस्तोगी को सौंपा गया है। रस्तोगी का दावा है कि जुलाई 2011 से अनौपचारिक रूप से इस शोध की शुरुआत की गई थी। इस दौरान इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि अनेक ऐसे जीवाणु हैं जिन पर वर्तमान में उपलब्ध एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा, अनेक रोगों के उपचार में परेशानियां सामने आने लगी हैं। रस्तोगी की माने तो इस तरह के जीवाणुओं पर हवन सामग्री के धुएं के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले और जीवाणु का अंत करने में टीम को सफलता हाथ लगी। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा फंडेड एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ अभी चल रहा है, जिसका नाम है स्टडीज ऑन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ हवन स्मोक। हवन यानी जो ट्रेडिशनल हवन हम लोग करते आ रहे हैं, हिंदुस्तान में यह कोई नई बात नहीं है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम। कोई उसको यज्ञ कहता है, कोई उसे होमम कहता है, तो इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। पर इसका साइंटिफिक क्या रीजन है, क्या कारण है, कभी शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। और आज के चिकित्सकीय माहौल में हम यह देख रहे हैं कि कई प्रकार के, नाना प्रकार के मल्टीपली ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ी हो गई है। जैसे कि ऐसे कीटाणुओं से ग्रसित मरीजों की इलाज अब चिकित्सकों के लिए बेकाबू होता जा रहा है। यह एक नाइटमेयर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसा कोई अभी रीसेंट डेवलपमेंट जो कि अभी आने वाले समय में कोई ऐसी जादुई दवाई आ जाए जो इनके सब में असरदार हो सकें, ऐसा नहीं पाया जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स को रिवाइव करें, जो हमारे एंशिएंट विजडम है, जो हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, जिसको हम यज्ञ के नाम से जानते हैं। उसमें कई प्रकार के औषधियों का उपयोग करके कई तरह की बीमारियों का उन्होंने इलाज किया था। ऐसा उल्लेख है, वेदों में भी इसका उल्लेख है। विजयलता रस्तोगी के इस प्रोजेक्ट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने न केवल महत्वपूर्ण माना, बल्कि इस शोध पर आने वाले समस्त खर्चे को वहन करने पर भी सहमति दी है। मेडिकल कॉलेज में इस शोध के लिए एक लैब स्थापित की गई है, जो जल्द काम करना शुरू कर देगी। इस लैब में ही विभिन्न बीमारियों के जीवाणुओं पर हवन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। प्रोफेसर विजयलता रस्तोगी के अनुसार यदि यह शोध पूरी तरह सफल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हवन सामग्री का उपयोग चिकित्सा कार्य में भी हो सकेगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि महंगी दवाओं के इस दौर में गरीबों को असाध्य रोगों की चिकित्सा भी सस्ती सुलभ हो सकेगी। अब इसको कैसे लाना है, उसके लिए हमें साइंटिफिकली उसको एक एक एस्पेक्ट को परखना पड़ेगा। तो ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था, यह हिंदुस्तान का सर्वोच्च आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। तो उसकी मदद से और उसकी सहयोग से अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इसके नतीजा अच्छा ही आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसमें हम जैसे कि समिधा यूज करते हैं। समिधा कई प्रकार के होते हैं, आम के होते हैं, पलाश के होती हैं, पीपल की होती हैं, कई प्रकार के समिधा यूज करते हैं। तो अलग अलग का प्रभाव देखेंगे। क्या सीजनल वेरिएशन होता है, उसका भी उल्लेख हम देखेंगे। और सामग्री में हमने करीब 35-36 कुछ औषधियों का हमने एक लिटरेचर से ढूंढ के निकाला है। उसका अलग अलग इफेक्ट भी देखेंगे और उसका समग्र इफेक्ट यानी मिक्स करके जब उसको आहुति में हम डालेंगे तो क्या प्रभाव आता है, ये भी देखेंगे। तो प्रिलिमिनरी रिजल्ट में हमने ये पाया है कि खाली जब समिधा को जलाते हैं तो प्रभाव अच्छा नहीं होता है। यानी खाली अग्नि से, मात्र अग्नि से जो है कीटाणु नहीं मर रहे हैं, वो औषधीय गुणों के वजह से ही मर रहे हैं। और इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ये जानती है कि जब किसी औषधि को हम वेपर स्टेट में पहुंचाते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़कर, वृद्धि होकर सामने आता है। तो इसका एप्लीकेशन, अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जैसा कि हमें विश्वास है आएगा, तो हम इसका जो एप्लीकेशन होगा मेडिकल साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में, कई प्रकार के एप्लीकेशंस हो सकते हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्य हमारा सबकी सम्मति से, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से